आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 9th वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट सी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर इसके बता चुकी हूँ। देखिए, ये रहा आपका सेट ए और ये आपका सेट बी। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके बाद में आपका सेट डी रहेगा। ठीक है, इस तरह के आपको 4 सेट पेपर हर एक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी इस चैनल के ऊपर अच्छे से करवाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है वो कवि किसके माने जाते हैं, तो छायावाद के। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियाँ। वीररस का स्थायी भाव है। तो वीररस का स्थायी भाव क्या बनेगा, उत्साह। उसके बाद में है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है। तो किसको दे दी जाती है, जागीरदारों को। 5वां है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है। तो मृदुला गर्ग की रचना आपकी मेरे संग की औरतें। ठीक है, यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए कि कोयल तुम किसका डेडेडेस देना चाहती हो, क्या संदेश। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ डेडेडेस कहलाता है, क्या कहलाता है, आलम्बन। और तीसरा है अभिमान में मान डेडेडेस लगा है, क्या लगा है, प्रति। और उमा ने डेडेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, किसकी, बीए की। महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेडेस मिला, क्या मिला था, चांदी का कटोरा। और एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो देखिए, एकांकी में 1 अंक होता है, कितना, 1 अंक। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रहेगी हमारी सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली है चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अनुप्रास अलंकार। बिहार की जोड़ी है जाबिर हुसैन। मात्र ही भर, ये आपके निपात शब्द है। प्यारे लाल शर्मा है स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों का अपवहन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो ये सत्य है। दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। एक टोपी पर 2500 जूते निछावर होते हैं, असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, सत्य। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, असत्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मकरट के खुले डिब्बे जैसा क्या है, पर्वती ग्राम। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं, विभाव। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया, माताजी। और चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जोड़ता है। तो उपसर्ग सभी को पता है शब्द के पहले जोड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद। 5वां विवाह को बिजनेस कौन कहता है, तो गोपाल प्रसाद। 6ठा है नाटक में कितने अंक होते हैं, 1 से अधिक अंक। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पर। देखिए, इस पेपर की सेट पेपर की हमने PDF तैयार कर ली है। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो देखिए, 6ठा प्रश्न है भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। फिर है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है। महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के
दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए और जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर बताइए। ठीक है, चलिए फिर है राहुल सांकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषता लिखिए और लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। फिर ये पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को अंकित करने के लिए किया है। संधि और समास में दो अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ये आपका 18वां प्रश्न, इसमें है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है, और ये आपका भी 19वां प्रश्न है, इसमें गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इसका अथवा है। ठीक है, 19वें प्रश्न का 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। परोपकार, बेरोजगारी की समस्या, आधुनिक भारत। 21वें प्रश्न में गद्यांश है। ठीक है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है आपके बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में एक विषय पर आपको निबंध यहाँ पर लिखना है। ठीक है,